फुटेज, ये कल की फुटेज है, यानी कि मैं कल की बात कर रहा हूँ कि इसको डिटेन कर लिया और घर से देखिए किस तरह से घसीट के ला रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इतना बड़ा क्रिमिनल, इतना शातिर अपराधी कि इसके घर के बाहर जहां ये रहता है वहां पर कुछ लोग सिविल ड्रेस में थे। आप फुटेज में ध्यान से आपने देखा होगा, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में किस तरह से एक युवक को पुलिस और कुछ सिविल कपड़ों में जो लोग हैं वो घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है और ये मालूम है कहाँ का है? गंग्याल का है। और इस युवक का कसूर क्या है? इस युवक का कसूर ये है कि जब जब एग्जाम में भ्रष्टाचार हुआ, धांधली हुई, इसने सड़क पर उतरकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन अफसोस कि आज इसी युवक को पुलिस ने डिटेन किया। इस फुटेज, ये कल की फुटेज है, यानी कि मैं कल की बात कर रहा हूँ कि इसको डिटेन कर लिया और घर से देखिए किस तरह से घसीट के ला रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इतना बड़ा क्रिमिनल, इतना शातिर अपराधी कि इसके घर के बाहर जहां ये रहता है वहां पर कुछ लोग सिविल ड्रेस में थे। आप फुटेज में ध्यान से आपने देखा होगा कि एक दो पुलिस वाला वर्दी में है और बाकी जो है वो सिविल ड्रेस में है। यानी कि एक किस्म का आप कह लीजिए कि एक जाल बिछाया था कि अगर विंकल को पकड़ा जाए, कहीं वो अगर भाग गया तो सिविल ड्रेस में जो है वो उसको धर लेंगे। तो ये सच है। क्या वाकई में इस युवक से एलजी प्रशासन इतना डर गया है कि रिजल्ट जो है वो पीएसआई और जल शक्ति में जो जेई का परिणाम है वो निकला और इसको डिटेन कर दिया? इतनी डर गई है। खालिक, मोहम्मद खालिक हमारे साथ है, स्टूडेंट भी रह चुके हैं और अब एस्पायरेंट्स भी थे आप इसमें, है ना? बिल्कुल सर। हाँ, थे ना? क्या हो रहा है ये सर? मतलब डर गए। एक आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में आप जा रहे हैं, तो सरकार तो फिर से डर गई कहीं दोबारा नहीं कोर्ट में चले जाएं आप, इसीलिए डिटेन कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं, एक विंकल है और दूसरा कार्तिक है। आप सोचिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने, शुक्रिया तो हम आप लोगों का, आप जैसे यूथ का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने सोसाइटी को रास्ता दिखाया, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक शुरुआत की और इतना अत्याचार होने के बाद भी आप झुके नहीं है। शुक्रिया तो आपका है। ये तो ललित जी आप कर रहे हैं शुक्रिया। नहीं, वाकई में। लेकिन जहाँ पे आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हो, क्रिटिसाइज़ करने के बाद यहीं का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज़ें सिद्ध करता है, उस पर अपनी स्टैंप लगाता है कि हाँ इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और उस भ्रष्टाचार को बाहर लाने वाला व्यक्ति यही विंकल शर्मा है, यही कार्तिक है, या इसके साथ जितने भी इसके कुलीग हैं। तो आज उसी विंकल शर्मा को मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का कानून सुप्रीम है, बिल्कुल, एंड कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उसकी कोई वायलेशन करे, फिर हमारी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। वो पब्लिक डोमेन में अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उस क्रिमिनल को क्राइम करने से रोकती है। तो अगर सूचनाधारी कोई सूचना उस एग्जीक्यूटिव बॉडी को देता है, उन पुलिस वालों को देता है, उनको उसका नाम भी कॉन्फिडेंशियल रखना है ताकि उसको कोई लाइफ थ्रेट ना मिले। और जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था का हाल देखिए, जिन्होंने सूचनाधारी ने, उस सूचनाधारी को आज एज ए क्रिमिनल ट्रीट किया जाता है कि जबकि वीडियो में आपने खुद ही देखी, बिल्कुल घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। वीडियो में घसीट भी वो लोग रहे हैं। अगर वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं, मेरा सवाल है एलजी साहब से,
क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी प्रावधान है अंडर व्हाट कैपेसिटी विदाउट एनी एफआईआर, अंडर व्हाट कैपेसिटी इसी पर मैं दे आर डिटेनिंग अ पर्सन? बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा था। क्या विंकल शर्मा पहली बात, विंकल शर्मा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। विंकल शर्मा के पीछे कोई मॉब नहीं थी, वो ना वो सोशल एक्टिविस्ट, ना वो कोई सोशल एक्टिविस्ट है। ही इज ओनली द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज इंडिया। वो जम्मू कश्मीर का सिटीजन भी है और इंडिया का भी है। क्या उसका ये कसूर है कि उसने अपना अधिकार आपका अधिकार मांगना क्रिमिनल एक्टिविटी है? नहीं, सरकार ने तो खुद कहा हुआ ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप एकजुट हो जाओ। अब सरकार ने कहा कि आपके पास अगर कोई भी सूचना है, आप हमारी जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को ये सूचना दीजिए, हम उन पे एक्शन लेंगे। तो हमने दी। उसके बावजूद अगर कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया गया तो हमने जो लीगल वे से एक लीगल प्रोसीजर एस्टेब्लिश है उस एस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, कोर्ट में लीगल फाइट की। क्या हमने कोर्ट में कोई फाइन हम पे इम्पोज हुआ? कहीं केस हारे? उल्टा एलजी साहब ने तो खुद कहा था कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसको कैंसिल कीजिए। कैंसिल किया, रिक्रूटमेंट कैंसिल, थप्पा भी तो खुद ही लगाया ना, वो भी खुद ही लगाया। हाँ। अब अगर आज कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी, वो कोर्ट का आर्डर भी वायलेट होता है। कोर्ट ने जो टाइम लिमिट दी होती है, अगर आप वो आर्डर को अकॉर्डिंग टू दैट इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कौन सा ऑर्डर था वो? जो लास्ट टाइम जजमेंट आई, क्या जो फाइनल जजमेंट आई सिंगल बेंच की, पहले तो एक जजमेंट आई थी जिसको चैलेंज किया डबल बेंच में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गया, वहां से डायरेक्शन आई कि आप इसको फास्ट ट्रैक पे कीजिए। अब जब जजमेंट आई उसमें कुछ समय दिया हुआ था कि इस समय में अपनी जो कमेटी है, जो कमेटी का गठन हुआ है, गठित हुई है कमेटी, उस कमेटी को रिपोर्ट देगी। और उस रिपोर्ट में ये नहीं होना चाहिए कि वो उन्होंने कॉन्फिडेंशियल कर दी पब्लिक डोमेन में, जिन लोगों का आपको इंटरेस्ट सेटिस्फाई करना था वो नहीं हुआ, फिर भी की। अच्छा, हमने तो कुछ किया ही नहीं। क्या किया बताएं विंकल शर्मा ने? उसके बाद कि ऐसा क्या किया कि आप उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन दे रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना वो सोशल एक्टिविस्ट है, ना उसके पीछे मॉब है। अगर माने वो कोई पॉलिटिकल लीडर भी है, अगर पॉलिटिकल लीडर भी है, फिर भी आप उसको अगर अरेस्ट कर रहे हो या ये तो अरेस्ट ऐसे आप क्रिमिनल को जिस पे पर्चा होगा, 8-10 पर्चे होंगे, हार्डकोर क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर, बिल्कुल उस तरह से खींच के ले जाते हैं। और दूसरी बात मेरी एलजी साहब से यही है और इस विनती है कि ये वीडियो एलजी साहब तक पहुंचे कि सिविल ड्रेस में ये कौन ऑफिशियल है, इसको आइडेंटिफाई किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एलजी साहब ये करवा रहे हैं तो अपनी छवि खराब कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, अगर नहीं करवा रहे हैं तो इन लोगों पे एक्शन होना चाहिए। ये टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर रिजल्ट निकलता है और दूसरे दिन विंकल शर्मा और कार्तिकेय को डिटेन कर दिया जाता है। सरकार को अपनी जो एजेंसी है जिन्होंने ये एग्जाम लिया है, जिन्होंने रिजल्ट निकाले, उस पर यकीन नहीं है क्या? क्या सरकार खुद सवाल उठा रही है कि पारदर्शिता नहीं है सर, कि भाई इससे पहले ये कोर्ट में चले जाए, आप इसको अंदर डाल दीजिए। आप लीगल वे से भी कंटेस्ट कर रहे हो, आपने केवेट फाइल कर रखी हाई कोर्ट में, आपने रिजल्ट निकाला, किसी एस्पिरेंट ने कहीं मीडिया बाइट नहीं दी, कुछ नहीं किया, फिर किस वहां पे बैठते हैं, फिर किस कैपेसिटी में आप किसी की पर्सनल लिबर्टी पे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, फ्रीडम है हमारी, हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक, हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, हम कहीं बैठ सकते हैं। हाँ, अगर गलत हुआ तो आवाज भी तो उठानी है ना, आवाज भी उठा सकते हैं। दिस इज आवर राइट, फ्रीडम है हमें। आप किसी की फ्रीडम पे नाका डाल रहे हैं, आप उसकी पर्सनल लिबर्टी पे अटैक कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में, अंडर व्हाट कैपेसिटी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सशोरेरी रिट बनती है उस ऑफिशियल के अगेंस्ट जो रोज विंकल शर्मा को बैठा के उसका फोन सीज, किस कैपेसिटी में आप पर्सनल प्रॉपर्टी पे हाथ मार रहे हो? क्या आप कोई एविडेंस उसके पास है, या तो इनको डर है कि इसके पास ऐसे ठोस सबूत हैं? आपको लगता है कि विंकल शर्मा और कार्तिकेय की जिंदगी खतरे में आ गई है? नहीं, हम सब की, जितने जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट हैं हम सब की, और जिन ने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है उन सब की। मतलब जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, कल को तो आपका भी नंबर आ सकता है, नंबर डिटेन मे बी ट्रैकिंग पे हो।
मतलब मैं तो आपसे आज बात कर रहा हूँ, क्या पता कल कर पाऊँ ना पाऊँ। अब इससे तो विश्वास कैसे कर सकते हैं? आपने वीडियो देख ली, मैंने भी बिल्कुल। देख ली। ये यहाँ जम्मू कश्मीर एक मिनट, की सारी जनता देखी। एक बार फिर से ये वीडियो ध्यान से देखिए आप। देखिए कॉलर से घसीटते हुए लाया जा रहा है, और किसे लाया जा रहा है? जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भले ही कुछ मीडिया वाले, कुछ लोग कहते रहे कि ये ना तो खुद नौकरी करेगा ना दूसरों को नौकरी करने देगा। भाई साहब, अधिकार भी सरकार ने दिया था, खुद गुहार लगाई थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हो जाओ, और जब एकजुट हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, जब सबूत भी दिए, तो सबूत का आप देख लिए नतीजा क्या निकला कि अब डराया धमकाया जा रहा है, रिजल्ट के दूसरे दिन ही घर से उठा लिया जाता है। नहीं, डर किस चीज का? हमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, आपको नहीं, सरकार की बात कर रहा हूं मैं। वो नहीं, आप सरकार डरी हुई है। सरकार की बात करें सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने दोस्त की बात कर रहा हूँ, विंकल शर्मा की। उसने किया क्या? तो सरकार आप इसे तो डर रही है ना सरकार, कि बार बार आप अदालत में चले जाते हो, बार बार आप कह देते हो कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, इस लिस्ट में भ्रष्टाचार हुआ, इस लिस्ट में भ्रष्टाचार हुआ। मतलब है ललित जी, अदालत में जाना ऑफेंस है? मैं अदालत में जाने वाला क्रिमिनल है भाई। जिस तरह से घसीट कर लेकर गए हैं, वो तो यही बता रहे हैं। वीडियो आपने भी देखा ना? नहीं, मैंने भी देखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। मैं वही तो कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि अदालत में जाना ऑफेंस है? मैं नहीं कह रहा, ये सरकार दर्शाती है, सरकार का रवैया बता रहे हैं ना। अब देखो, अगर मुझे नहीं लगता कि एलजी साहब ऐसा करना चाहते होंगे। ये कोई लोग अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। तो अगर ये लोग अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, तो मैं ये होप रखता हूँ कि कंसर्न चीफ सेक्रेटरी साहब और एलजी साहब इस पे कॉग्निजेंस लेंगे और इमीडिएटली कॉग्निजेंस। आपको लगता है कि सीएस साहब को और एलजी साहब को इसकी खबर होगी? मुझे नहीं लगता खबर होगी। अगर खबर होगी तो खबर आप कर रहे हो तो खबर पहुंचनी चाहिए। अगर पहुंचेगी, इस पे इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए कि अंडर व्हाट कैपेसिटी अ पर्सन इज डूइंग दिस। कौन ऑफिशियल लोग हैं, वो कौन अकम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनको किसने ये अधिकार दिया कि आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो मानते हैं कोई पॉलिटिकल लीडर होगा, उसके पीछे इतनी मॉब है। विंकल शर्मा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, ना तो वो कोई सोशल एक्टिविस्ट है इस तरह का। वो सिर्फ जिसमें वो एक एस्पेरेंट था, उसके लिए आवाज उठाई। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ। किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है उसका? पॉलिटिकल पार्टियों का उस वक्त समर्थन अगर मिला, आपको क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ हैं? अगर उन तक भी आवाज पहुंच रही है, क्या ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी में अधिकार है बोलने का? डेमोक्रेसी, मेरी यही क्वेश्चन है एलजी साहब से। डेमोक्रेसी में अधिकार मैंने सुना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, फ्रीडम है, आप अपने राइट के लिए फाइट कर सकते हो, कोर्ट कचहरी है उसके लिए, आप बोल सकते हो मीडिया में, प्रोटेस्ट कर सकते हो सड़क पर। बिल्कुल है। एक चीज और है, आपने तो इससे पहले आप कह रहे हो पारदर्शिता, हम मान गए पारदर्शिता से आपने रिजल्ट निकाला, अब डर किस चीज का है? वही तो हमारा सवाल है, किस चीज का डर है? अगर सरकार ने पूरी ट्रांसपेरेंसी से ये किया हुआ है, कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, हाँ। अब आपने रिजल्ट निकाला, पहले आप कोर्ट में ये दलील देते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो एस्पेरेंट भी नहीं है। ये आप पर तो ये भी आरोप लग गया था कि ये कोई गैंग है जिसके पीछे। तो आज गैंग प्रूफ कर रहे हैं। अब हमें बताइए, हम कितने कितने हिस्ट्री शीटर हैं, फिर अरेस्ट किस कैपेसिटी में कर रहे हो? मेरा ये सवाल है, सरकार डर गई है क्या? सरकार को यहाँ अपने पे काबिलियत नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, काबिलियत पर शक हो रहा है कि हमने जो लिस्ट निकाली है वो फेयर नहीं है। आपको ये चीज नॉलेज में है, हाँ। तो आप किसी भी चीज को पब्लिक डोमेन में छुपा नहीं सकते। अगर है, अगर नहीं है, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि एलजी साहब पारदर्शिता की इतनी बात करते हैं, तो कल कॉग्निजेंस एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब लेंगे, और आइंदा किसी भी यूथ को, जितने भी इसमें है, उनको किसी को भी सीआईडी वाला घर पे जाके हरास नहीं करेगा, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे किसी भी व्यक्ति को, इंक्लूडिंग मी। और दूसरी बात, इनसे पूछेगा कि आप किस कैपेसिटी में ये कर रहे हो। दूसरा, अगर नहीं हुआ तो हम भी कानून जानते हैं, हमें भी लीगल फैटर्निटी के कुछ लोग हैं जो हमारी बस आपकी इन्हीं चीजों से तो सरकार डरती है ना। फ्री में केस कंटेस्ट करें। पैसा हमारे पास नहीं है, मैं लीगल एड लेता हूँ हाई कोर्ट में, कहीं भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, मेरे पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए, मुझे उन्हीं से गुहार लगानी मेरे को। तो सरकार इन्हीं चीजों से तो डरती है कि आप 2 मिनट में अदालत पहुंच जाते हो।
नहीं, वो तो हमारा राइट है ना। तो इस राइट को कुचला जा रहा है। उसको अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो हम तो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अब और लोगों की भी ज़िंदगी खतरे में आ गई, खासकर अगर हम विंकल की बात करें और कार्तिकेय की बात करें। कल को तो कोई भी सिविल ड्रेस में आ जाएगा और ऐसे पकड़ के ले जाए, क्या मालूम वो कौन हो। विंकल और कार्तिक ही नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जो बाकी नहीं, ये दो तो इसलिए है ना, इनको तो पकड़ के ले गए ना। अब देखो कंडीशंस क्या है। कंडीशन इस कंडीशन पे छोड़ा जा रहा है कि आप प्रोटेस्ट करने नहीं जाएंगे। अच्छा, मतलब कि सुनिए, गलत के खिलाफ नहीं बोलना है। आप प्रोटेस्ट करने नहीं जाएंगे, मतलब राइट टू प्रोटेस्ट एंड राइट टू फ्रीडम इज रिस्ट्रिक्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। अगेन अनदर थिंग, आप जम्मू कश्मीर स्टेट से बाहर नहीं जा सकते। क्या हम भाई किसी क्रिमिनल सेक्शन में अलेज हैं? हम जम्मू कश्मीर से ये कंडीशन डाल रहे हो आप। अगर कोई इंटरव्यू देने जाना, कोर्ट डालता सर ये कंडीशन, कोर्ट में जब आप क्रिमिनल सेक्शन में अलेज होंगे, अच्छा, तब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अच्छा, और फिर और कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह? यही रिस्ट्रिक्शन है, आप कहीं मीडिया में बाइट नहीं देंगे। अच्छा, कल को मेरे पे भी लग सकती है, मैंने आज बाइट दे दी है, तो ललित जी कल को आप पे भी प्रेशर आएगा दोबारा कहीं। हम आपको बता दें कि कल हमने ये खबर की थी, अमित ने ये खबर की थी, और इतना दबाव आया, इतना दबाव आया, और मुझे भी कई फ़ोन भी आए कि भाई साहब अब क्या है। तो ये यूथ जो है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, कोई क्राइम नहीं किया, और जिस हिसाब से आप घसीट कर लेकर गए हैं उस युवा को, और कार्तिकेय को जिस तरह से आपने डिटेन किया, विंकल को किया, ये दर्शा रहा है कि आप हताश हैं। आपको खुद पर यकीन नहीं है कि जो लिस्ट आपने निकाली है वो फेयर है, और इन युवाओं की ज़िंदगी को आपने खतरे में डाल दिया है। फिलहाल एलजी साहब और सीएस साहब से ये एक अपील भी है, और मुझे लगता है कि इनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अपील ये है कि डेमोक्रेसी को बहाल कर दे। कि ऐसा क्या किया है विंकल ने और कार्तिकेय ने जो इस तरह से डिटेन किया गया, क्रिमिनल की तरह उन्हें घसीटते हुए वहां पर ले गए, और ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। अगर ये युवा गलत हैं, क्रिमिनल हैं, इन्होंने सोसाइटी के साथ गलत किया है, इन्होंने यूथ को धोखा दिया है, तो ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। मुझे लगता है इनका काला चिट्ठा सामने आना चाहिए। अगर सरकार को ये लगता है कि ये गलत हैं, लेकिन इस तरह से घसीट कर लेना ये बता रहा है कि आप हताश हैं। आपको डर है कि कहीं फिर से ये यूथ कोर्ट का दरवाज़ा ना खटखटा दे और फिर कोर्ट कोई नई डायरेक्शन ना दे दे, और फिर मुश्किल हो जाएगी। और जो पहला भ्रष्टाचार हुआ था वो आपके नाक के तले हुआ था, और आप ही ने ठप्पा लगाया था उस पर। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।